अब वही विचार उसके अंदर आए। सोचा कि अब बाहर जाऊंगा तो लोग पूछेंगे, भेद खुल जाएगा, देना पड़ेगा। इतना तो कितना सौभाग्य से मिला है, कितना प्रभु ने कृपा बरसाया है, दया किया है, हीरे का लॉकेट मिला है। अब वो व्यक्ति भी सोचा कि बाहर ना निकलो, कुछ दिन बाहर ना निकलूंगा। जब ये खत्म हो जाएगा, किसका खोया सब झंझट खत्म हो जाएगी, तब कोई दिक्कत नहीं। चोर क्या सोचता है कि कुछ दिन मेरा चोरी पता न चल पावे, फिर तो झंझट खत्म हो जाएगी। अब वो दूसरा व्यक्ति भी ले गया उस लॉकेट को, मटके के नीचे छिपाया। कहाँ छिपाया? अपने मटके के नीचे छिपा दिया कि मैं धनी तो बन ही गया हूं। अब वो भी घर में रहने लगा और अंदर ही अंदर खुशी का ठिकाना आनंद मग्न है कि मेरे धनी आदमी कोई भी नहीं है, पूरे शहर में सबसे बड़ा धनी आदमी मैं ही हूं। मेरी वाहवाही होगी, मेरा सम्मान होगा, मुझे मान मिलेगा, मुझे बड़प्पन मिलेगा, यही सब तो है। संजोग की बात थी, दूसरा कोई चूहा आया घूमते घूमते और वो लॉकेट वहां से उठाकर लेकर चला गया। कहां से? मटके के नीचे रखा था। हो सकता कोई ऐसी महक हो उस लॉकेट में जो सब चूहे ढूंढ रहे हैं। चूहा उसके घर से भी निकाल कर लेकर चला गया तीसरे घर में। अर्थात ऐसे ऐसे करके जिसके घर में जाता, अब वह व्यक्ति उस लॉकेट को मटके के नीचे या जहां भी छिपाता हो छिपा देता और अंदर अंदर आनंद मग्न रहता कि मैं बहुत बड़ा धनी आदमी बन गया। धीरे धीरे करके पूरे नगर में वो लॉकेट घूम गया, सबके घर में। क्या हो गया? सबके घर में, और सब छिपा के रख रहे हैं और सबके छिपाया हुआ चूहा निकाल कर लेकर जा रहा है और सब मगन है कि मैंने छिपा रखा है, लेकिन है किसी के पास? किसी के पास नहीं। ऐसे इसी को कहते झूठा अहंकार। क्या कहते हैं? हीरा है नहीं, लॉकेट है नहीं, गायब हो गया है, लेकिन अंदर ही आनंद मग्न है। अब लोगों से बोलना चालना भी बंद कर दिया। कोई कुछ कर रहा, हाँ ठीक है ठीक है। लोग एक दूसरों से बोलते नहीं हैं। क्या करते हैं? बोलते सुनते होंगे, वो कहते उनसे नहीं बोलूंगा, तो कहा उनसे नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलते हैं? अहंकार के कारण। किसके कारण? मैं उससे नहीं बोलूंगा, उसने मुझे ये कह दिया। कहते कि नहीं कहते? हम उससे नहीं बोलेंगे। तो अब लोग एक दूसरे से बोलना चालना भी बंद कर दिए। क्यों? अब धनी आदमी बन गए, अब बोलने की जरूरत नहीं। धनी आदमी प्रेम पूर्वक बोलता है, उसका बोलने का ढंग बदल जाता है, अहंकारी का बोलने का तरीका भी बदल जाता है, चेंज हो जाता है। अब लोग घर में से जब नहीं निकल रहे हैं तो खेती बाड़ी होगी, खेती बाड़ी भी बंद हो गई और सब मगन है कि मैं तो बहुत बड़ा धनी आदमी बन गया। और लॉकेट है किसी के घर में? लास्ट वाले घर में, ध्यान देना, लास्ट वाले घर में जिसमें ले गया चूहा और उसको लॉकेट मिला, वो भी ले जाकर छिपाया कहीं मटके के नीचे, जहां भी छिपाया हो। संजोग की बात, वो चूहा लॉकेट लेकर उस घर से चला गया। जब घर से चला गया तो वो जो परदेसी था वो ढूंढ रहा था, करोड़ों का हीरा खोया हुआ ढूंढ रहा था। ढूंढते 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 जा रहा था, संजोग से देखा चूहा लेकर लॉकेट को जा रहा है। कौन जा रहा है? चूहा। ये सारे घर में फेरी दिलाएगा, नहीं समझ में? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। चूहा लेकर जा रहा था, दौड़ाया और जो डराया तो चूहा लॉकेट छोड़कर भाग गया। जब लॉकेट छोड़कर भाग गया तो वो प्रभु को धन्यवाद दिया और उसका खोया हुआ लॉकेट मिल गया। उसका तो उसे मिल गया, लेकिन शहर के लोग पागल हो रहे हैं, मगन हो रहे हैं कि मैं तो बहुत बड़ा धनी आदमी। सब के सब घर में से नहीं निकल रहे हैं,
एक दूसरे से बोलना भी बंद कर दिए, टेढ़े टेढ़े चल रहे हैं। अहंकार टेढ़ा कर देता है, सीधे मुंह बात नहीं कर रहे। लेकिन जिसके कारण टेढ़े हुए हैं वो है कुछ दम उसमें, छिपा है, मटके के नीचे है, वो तो चला गया है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये तो कहानी है। ऐसे ही मनुष्य जिस जिस चीज का अभिमान करता है वहां रहता नहीं है नहीं। क्यों नहीं है? कि बेटे का अभिमान कर रहे हो, अगले पल बेटा रहे या ना रहे कुछ भरोसा नहीं। रहेगा? पक्का है? नहीं। बेटी का अभिमान कर रहे हो, बेटी रहेगी कि नहीं रहेगी? बेटा बड़ा अच्छे पद पर हो गया तो अभिमान कर रहे हो, पद से उतर सकता है, जेल पहुंच सकता है, नहीं पहुंच सकता है। अभिमान अच्छा है। धन का अभिमान कर रहे हो, धन ये सेकंड में नष्ट हो सकता है, लुटेरे छीन सकते हैं और तुम्हें और मार भी सकते हैं, नहीं मार सकते। धन का अभिमान कर रहे हैं आप, धन के कारण अहंकारी बने हुए हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। लुटेरे आ जाएंगे और धन को भी लूटेंगे और तुम्हें भी मारेंगे, हाथ पैर बांधेंगे, मुंह में कपड़ा ठूसेंगे, जान बच जाएगी। तो अहंकार सही था, उस धन का अहंकार भी वही वाला हाल है। मटके से लाकट चला गया है लेकिन अकड़ अकड़ कर टेढ़ा टेढ़ा चल रहा है, किसी से बोल नहीं रहा है, किसी से बातें नहीं कर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहें और मानत है मन मोद, जगत चबैना काल का, कुछ मुट्ठी कुछ गोंद। जिस जिस सुख को हम सुख कह रहे हैं वो वास्तव में झूठा सुख है। जगत चबैना काल का, संसार काल का चबैना है। चबैना समझते हैं? चना चबाते हैं, चना इत्यादि भुना हुआ, उसको चबैना कहते हैं। जगत चबैना काल का, ये सारा संसार काल का चबैना है। कुछ मुट्ठी कुछ गोद, कुछ गोद में रख रखा है और कुछ मुट्ठी में मुंह में डालने वाला है? एक कोरोना ने सबको समझा दिया कितने बड़े अहंकारी हो तुम, सारे संसार को समझा दिया। नहीं समझाया? बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े होशियार, किसी की अकल काम कर नहीं रही और नया स्ट्रेन और आना चालू हो गया है। तबाह तो उसी से थे, अब इसका 5 गुना जल्दी जल्दी फैलता है। पूरे संसार के लोग लग गए। गौर करना। तो महापुरुष कहते हैं कि झूठा अभिमान हमें दुख देता है। इस अभिमान को छोड़ने का प्रयास करना। जिस जिस का जहां भी आप अकड़ कर चल रहे हो, जिस चीज की भी खुशी है वो अगले पल नष्ट होने वाली है। क्या होने वाली है? कि जगत चबैना काल का, कुछ मुट्ठी कुछ गोद। सारा संसार काल का चबैना है, चबा रहा है, गोद में रख रखा है। किसी को मुंह के पास ले गया, कोई मुंह में चबा रहा है, किसी को हाथ में ले रखा। तो इसलिए महापुरुष समझाते हैं ये सारा संसार नाशवान है। सत्य में मन को लगाने का प्रयास करें। झूठ में मन लगाएंगे, असत्य में मन लगाएंगे, यहां भी धोखा खाएंगे और आगे भी धोखा खाएंगे। सारे महापुरुष जितने आज तक पृथ्वी पर आए सबने यही समझाया कि असत्य जो आपको दिया गया, संसार दिया गया है, ये आपको टेस्टिंग के लिए दिया गया है कि देखिए इसी में फंस जाते हो या देने वाले का ध्यान तुम्हें रहता है। जिसने दिया है कि रवि चंद्र अग्नि हवा अन्न पानी तेरे लिए इसने पैदा किया है और भिक्षु कहे इसने सब कुछ दिया है, उसको भुलाने की कोशिश न करना। उसको भुलाने के लिए कोशिश मत करना, उसकी याद करने का प्रयास करना। और याद तभी आएगी जब आप उसकी महिमा को समझेंगे, उसकी कृपा को समझेंगे, उसकी दया को समझेंगे,
उसके द्वारा दी गई सौगात को समझेंगे, जो कदम कदम पर, पल पल पर आपको सौगात दे रहा है, श्वास की पूंजी दे रहा है, हर पल सबसे बड़ा आशीर्वाद आपको प्रदान कर रहा है। चाहो तो उसी आशीर्वाद में आप मगन हो सकते हैं। जिंदा है ये सबसे बढ़कर आशीर्वाद है। सारा संसार का सब कुछ दे दे और श्वास बंद कर दे, पसंद आएगा? गौर करना। इसलिए महापुरुष समझाने का प्रयास करते हैं कि उस सत्य में अपने मन को लगाने का प्रयास करना चाहिए और भ्रम में, धोखे में, झूठे में रहने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। एक शब्द से में मनुष्य को समझ जाना चाहिए, क्योंकि हम बुद्धिमान हैं, चालाक, होशियार, देखना चाहिए, गौर करना चाहिए। वर्णन आया, भगवान प्रकट हुए कबीर के सामने, कहते कबीर मांगो, जो तुम्हारी इच्छा कहे मांगने की, मैं देने को तैयार हूं। जो मांगोगे, अदेय कुछ नहीं है, मैं सब कुछ देने को तैयार हूं। तो आप अपने मन से सोच लो कि भगवान अगर सामने आ जाए और कहे मांगो जो मांगना है,